सूरज अभी ठीक से उगा भी नहीं था कि गांव के सारे नौजवान, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स टोलियां बनाकर घरों से निकल पड़े। कुछ के हाथों में एयरगन थी तो कुछ के हाथों में ड्रम, वहीं कहीं तो बर्तन, पतीले और करछी लिए ही चले जा रहे थे। करीब 30 लाख लोग थे। दरअसल चीन की इस युवा पीढ़ी को उनके हीरो ने एक टास्क दिया था और वो टास्क था देश से गौरैया का खात्मा, जिसकी चीन को भयानक कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन सवाल यह है यहाँ पर साहब के आंगन में फुदकती रहने वाली छोटी सी चिड़िया जो हल्की सी आहट पर ही फुर हो जाती है, भला उससे चीनियों की क्या दुश्मनी थी? इसका रिजल्ट क्या रहा और चीन को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ी? जवाब के लिए आइए चलिए फ्लैशबैक में। तो बात दरअसल 1958 की है। उस वक्त चीन के राष्ट्रपति थे माओ जेडोंग। पद और कद दोनों में सबसे बड़े नेता। उनका सपना था कि अपने देश की जीडीपी को अमेरिका से आगे ले जाना है और ये तभी पॉसिबल था जब देश में अनाज का प्रोडक्शन बढ़े। माओ की पॉलिसी भी यही थी ताकि चीन ज्यादा क्वांटिटी में अनाज का एक्सपोर्ट कर सके और इससे जितने रुपए मिलेंगे उससे इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरीज और स्पेयर पार्ट्स खरीदे जाएं। माओ का मानना था कि अगर फ्यूचर में चीन को अमेरिका से आगे निकलना है तो भैया देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी करनी होगी, साथ ही इलाज पर खर्चा घटाना होगा। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने पूरे देश में लैंड रिफॉर्म लागू कर दिया। किसानों से जमीनें लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कराई गई, जिसके अकॉर्डिंग किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। जी हाँ, इसमें किसानों को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। कोई कंपनी या फिर कोई आदमी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है वो खाद से लेकर बीज, सिंचाई और मजदूरी का सारा खर्च उठाता है और फिर एक फिक्स प्राइस पर फसल को खरीदता है, यानी वो अपनी कोई पर्सनल खेती नहीं करता। खैर, माओ के सपने को अपना सपना बनाकर पूरा चीन काम में जुट गया। यही वो वक्त था जब चीनी राष्ट्रपति के करीबियों ने उन्हें एक सलाह दी और वो बेहद ऊटपटांग। उन्होंने कहा कि हुजूर कि अगर चीन को पावरफुल बनाना है तो सबसे पहले देश के सबसे बड़े दुश्मनों को खत्म करना होगा और वो है 4 दुश्मन: चूहे, मच्छर, मक्खियां और गौरैया। अब मच्छर मलेरिया फैला रहे हैं, चूहों से प्लेग फैल रहा है, जबकि मक्खियों को खत्म करने को सफाई से जोड़ा गया। कुल मिलाकर इन तीनों की वजह से बीमारियां फैलती रहीं और फिर उस बीमारी के इलाज में बहुत ज्यादा खर्च आता है। पहले 3 शिकार तो काफी हद तक सही थे, लेकिन छोटी सी गौरैया, उसका क्या दोष था? उसे तो कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे डेंजरस ऑर्गेनिज्म के रूप में प्रेजेंट किया। उनका कहना था कि गौरैया देश का करीब 30% अनाज खा जाती है। इतने में तो चीन की आधी आबादी का पेट भर सकता है। इसको लेकर कुछ रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें कहा गया था कि एक गौरैया साल भर में करीब 4 किलो अनाज खाती है। इस हिसाब से अगर 10 लाख गौरैया को खत्म किया जाए तो साल में 60,000 लोगों के खाने के लिए अनाज बचाया जा सकता है। इसलिए चीनी नागरिकों का पेट भरने के लिए गौरैया का मारा जाना बहुत जरूरी है। खैर, माओ को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने देश के 4 दुश्मनों को खत्म करने का आदेश दे डाला। हुक्म मिलते ही गली मोहल्ले में गौरैया के खात्मे के पोस्टर लगा दिए गए। हर अखबार में अलग अलग हेडलाइंस की एक खबर छापी गई। कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार बीजिंग पीपल्स डेली में तो खास इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि किसी भी योद्धा को तब तक नहीं रुकना है जब तक ये लड़ाई जीत नहीं ली जाती। इस लड़ाई में सभी क्रांतिकारियों को पूरे एक्साइटमेंट और कमिटमेंट के साथ हिस्सा लेना है ताकि ऐसी खतरनाक चिड़िया के खिलाफ लड़ाई जीती जा सके जो जनता के हक का अनाज खा जाती है। बस फिर क्या था? अगला दिन सूरज उगने से पहले ही सारे नौजवान बर्तन, पतीले, करछी, जिसके हाथ जो लगा साहब लेकर निकल पड़े। देखते ही देखते करीब 30 लाख लोग मैदान में उतर गए। सुबह 5 बजे बिगुल और सीटियां बजने लगी। अब चूहे घुसे थे बिलों में, खेतों में और घरों के अंदर। उनको तलाशना मुश्किल था। इसी तरह मच्छर और मक्खी इतने छोटे थे कि मारा कैसे जाए और कितना मारा जाए। ऐसे में सारी आफत आई बेचारी गौरैया पर। लोगों ने गौरैया पर धावा बोल दिया और इस मिशन को नाम दिया गया ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसका मतलब है कि विकास की लंबी छलांग। और ये छलांग लगाने के लिए चीनियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। गौरैया को मारने के लिए हर तरीका यूज किया गया। देखते ही उन्हें गोली मार दी जाती थी, उनके घोंसले तोड़ दिए जाते थे, अंडे फोड़ दिए गए। कुछ चिड़ियों को तो कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग के वर्कर्स ने गुलेलों से मार डाला। अब देखिए, लेकिन इससे फुर्तीली छोटी चिड़िया खत्म होने वाली नहीं थी, इसलिए लाखों चिड़ियाओं को मारने के लिए एक खास रणनीति अपनाई गई। दरअसल ये पक्षी बगैर आराम किए सिर्फ 15 मिनट तक ही उड़ सकता है और शोर से परेशान हो जाता है। इसलिए लोग बर्तन भांडे पीटते हुए शहरों और गाँवों में खूब हंगामा मचाते। इतना शोर कि बेचारी गौरैया सोना तो दूर, नीचे उतरकर कहीं फुर्सत से बैठ भी नहीं पाती।
मकसद साफ था, उन्हें बैठने और खाने से रोकना। 2-3 दिन तक लगातार बिना खाए पिए उड़ने की वजह से चिड़िया इतना थक जाती कि गिरकर दम तोड़ देती। वहीं कई जगह गोंद लगाकर बांस खड़े कर दिए गए, गौरैया उस पर बैठते ही चिपक जाती, फिर चीनी उन्हें मार डालते। खेतों में स्क्वायर क्रॉस खड़े कर दिए गए ताकि गौरैया अनाज के खेतों के आसपास भी ना आ सके, और हुआ भी ऐसा ही। पक्षियों का खेतों के आसपास भटकना तक बंद हो गया। इतने के बाद भी कोई गौरैया अगर बच गई तो निशानची तैनात थे ही। बंदूकों और एयर गन से लैस लोग निशाना लगाए बैठे रहते। सबसे ज्यादा गौरैया मारने वालों को इनाम दिया जाता, उनकी फोटो लगाई जाती, इसलिए लोगों में गौरैया को मारने की होड़ मची रहती। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मिशन के पहले दिन 16 साल का यंग सू मून हीरो बन गया था। उसने एक दिन में 20,000 पक्षियों को मार गिराया था। स्कूल कॉलेजों तक के स्टूडेंट्स को बताया गया कि भाई गौरैया को मारकर कैसे माओ का सपना पूरा करना है। इस काम के लिए फैक्ट्रियों में स्पेशल ट्रेनिंग दी गई। चीन के लेखक हुआंग चेन ने लिखा कि उन दिनों पूरे देश का एक ही काम था, गौरैया का खात्मा। सुबह होते ही लोग इसी काम में जुट जाते, एक एक गौरैया को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता था। इसके बाद भी कुछ गौरैया बच निकली और उड़कर एम्बेसीज में पहुंच गई, लेकिन भीड़ वहां भी जा टपकी। चीनियों ने उन गौरैया को मारने के लिए भी कोशिश की, लेकिन ऑफिसर्स ने उन्हें एम्बेसी में घुसने नहीं दिया। इसके बाद बड़ी तादाद में लोग ढोल नगाड़े के साथ एम्बेसी के बाहर जमा हो गए और लगातार कई दिनों तक शोर मचाते रहे। ऐसे में बेचारी गौरैया की जान वहां भी नहीं बच पाई और शोर से उनकी मौत हो गई। मरी हुई चिड़ियाओं को भर भर के एम्बेसी से बाहर फेंकना पड़ा, जिसमें ऑफिसर्स को तकरीबन 2 से 3 दिन लग गए। इस सनक का रिजल्ट ये निकला कि भाई एक ही साल में पूरे चीन से गौरैया जो है गायब हो गई। लेकिन इससे एक अनाज का प्रोडक्शन बढ़ा? बिल्कुल नहीं। उस वक्त लोगों को लग रहा था कि उन्होंने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन जल्द ही उन्हें ये बात भी समझ में आ गई कि ऐसा करने से इकोलॉजी को कितना नुकसान पहुंचा है। हैरानी की बात तो ये थी कि इकोलॉजी से हुई इतनी बड़ी छेड़छाड़ को लेकर किसी ने कोई भी सवाल नहीं उठाया। लेकिन 1959 आते आते इस मिशन के हार्मफुल रिजल्ट्स सबके सामने आना शुरू हो गए। दरअसल चीन की एकेडमी ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने कुछ गौरैया का पोस्टमार्टम किया और उनके रिपोर्ट ने पूरे देश को गिल्ट में डाल दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि गौरैया के पेट में 3 हिस्सों में खतरनाक कीट थे। ये कीट फसलों को बर्बाद करते हैं और इंसानों को बीमार। छोटी चिड़ियां इन्हें खाकर लोगों का भला ही कर रही थी। उसके पेट में अनाज भी मिला, लेकिन सिर्फ एक हिस्सा। लेकिन रिपोर्ट आने तक बहुत देर हो चुकी थी। गौरैया चीन से जा चुकी थी और वो गई तो टिड्ढों और दूसरे कीड़ों की भरमार हो गई। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के सुप्रीम लीडर ने तो ये तक देखा कि गौरैया अनाज और फल खाती हैं, लेकिन उन्होंने गौरैया के एक इम्पॉर्टेंट काम की ओर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही गौरैया खत्म हुई, कीड़ों मकोड़ों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ने लगी, जिन्हें चिड़िया बड़े होने से पहले ही खा जाती थी, लेकिन अब तो वे थी ही नहीं। तो टिड्ढों पर राष्ट्रपति माओ का कौन निशाना लगाता? फसलों पर टिड्ढे और कीड़े टूट पड़े, जिसका रिजल्ट ये निकला कि भाई एक ही साल में जो है अनाज की पैदावार आधी से भी कम हो गई, जिसने पहले से देश में चल रहे फूड क्राइसिस को और बढ़ा दिया। यानी जिस फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गौरैया का खात्मा किया गया था, उनका ना होना ही असल फूड क्राइसिस की वजह बन गया। अब इसको कहते हैं साहब कि खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। 1958 से 1960 के बीच चीन ने कई बाढ़ों का सामना भी किया, और जब गौरैया के ना होने से बची कुची फसल को भी कीड़े और टिड्डे चर गए, इसके बाद जब सरकार को अकल आई तो गौरैया के कत्ल के अभियान को 1959 के आखिर में रोक दिया गया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी दावा है कि इस मिशन को अप्रैल 1960 में जाकर रोका गया था, लेकिन ग्रेट लीप फॉरवर्ड से जो भी कामयाबी हासिल हुई थी, उसे ग्रेट चाइनीज फमीन ने तबाह कर दिया। अनाज की कमी की वजह से चीन में 3.25 करोड़ लोग भूख से तड़प कर मर गए। एक छोटी चिड़िया ने चीन को जबरदस्त सबक सिखा दिया, लेकिन इसके लिए करीब 100 करोड़ गौरैया को अपनी जान गंवानी पड़ी। वे करोड़ों आम लोग माओ के फरमान का शिकार बने, जिनके खेतों की फसल खराब हो गई। रिपोर्ट तो यहाँ तक कहती है कि भाई चीनी भूख से इस कदर बिलबिला उठे थे कि वो बच्चों तक को मार कर खा गए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और उनके टॉप लीडर्स को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और उन्होंने अपनी भूल सुधारने के लिए सोवियत यूनियन से 2.5 लाख गौरैयों की खेप मंगवाई। इनके रिप्रोडक्शन, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट पर जोर दिया गया। इस मिशन के बाद तो चीन की एग्रीकल्चर सिस्टम को पटरी पर आने में खैर कई साल लग गए। और एक बात यह भी है कि इस मिशन में महज गौरैया ही नहीं मारी गई, बल्कि चिड़ियों की कई दूसरी स्पीसीज भी निशाना बनी। इसमें से कई स्पीसीज ऐसी थी जो गौरैया से ज्यादा कीट पतंग खाती थी।
हालांकि इतिहास में पहली बार ऐसा नहीं हुआ था जब इन पक्षियों को निशाना बनाया गया हो। जी हाँ, और लोगों को पछताना पड़ा हो। अमेरिका में भी गौरैया के खिलाफ युद्ध छिड़ा था, लेकिन वो चीन जैसा नहीं था। ये 19वीं सेंचुरी के मिड की बात है, जब बहुत से अमेरिकी लोगों को लगा कि कीट फसलों को खा रहे हैं, अगर इनसे निपटना है तो बड़ी संख्या में गौरैया को लाना होगा। ऐसे में बहुत से लोगों ने गौरैया को इंपोर्ट किया। ब्रुकलिन में, ओरेगॉन में, सिंसिनाटी में, ऑलमोस्ट समूचे अमेरिका में ऐसा हुआ और कुछ ही दशकों में गौरैया की आबादी बेतहाशा बढ़ गई। लेकिन इस बीच कुछ लोगों का यह भी मानना था कि गौरैया कई दूसरी स्पीसीज के लिए खतरनाक हो सकती है, और इन लोगों में बर्ड्स की अलग अलग स्पीसीज की स्टडी करने वाले भी शामिल थे, जिन्होंने गौर किया कि भाई कई इलाकों से नेटिव बर्ड्स लापता हो रहे हैं क्योंकि वहां पर गौरैया हावी हो रही हैं। ऐसे में दोनों पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने आ गई। एक तरफ वो लोग थे जो गौरैया की आबादी को कंट्रोल करना चाहते थे, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो गौरैया को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। हालांकि इस टकराव का असर ऐसा नहीं हुआ जैसा कि चीन में हुआ था। कोई भी पक्ष अपना तर्क दूसरे पर थोपने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसमें गौरैया डेफिनेटली विनर रही, क्योंकि आज भी अमेरिका में गौरैया के चहचहाने की आवाज सुनी जा सकती है। खैर, फूड क्राइसिस के बाद चीनी राष्ट्रपति माओ जेडोंग और कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप लीडर को भी ये बात समझ में आ गई कि भाई गौरैया जो है कितनी इंपॉर्टेंट है और इकोलॉजी से छेड़छाड़ करना कितना गलत। इसके बाद चीन के सबसे बड़े दुश्मनों की लिस्ट, जिसमें चूहों, मक्खी, मच्छर और गौरैया शामिल थे, उसमें से गौरैया का नाम काट दिया गया और उसकी जगह पर खटमल खात्मा अभियान शुरू किया गया। यानी माओ इसके बाद भी तरह तरह के मिशन बिना रोक टोक के चलाते रहे। लेकिन दोस्तों, अगर हम गौरैया के ना होने या होने से जो नुकसान हुआ उसको साइड करके सोचें, तो क्या इन छोटे छोटे चिड़ियों को ऐसे मारना इंसानियत के लिए सही था? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।